हाँ, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में अपन टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। टिश्यू मैंने क्या बताया था, सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है। ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू टर्म किसने यूज़ किया था, एक बिचेट साइंटिस्ट हैं। बिचेट साइंटिस्ट ने सबसे पहले टिश्यू टर्म यूज़ किया था। और हिस्टोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया था, मेयर ने यूज़ किया था। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन कहलाते हैं, मार्सेलो मेलपिगी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपिगी कहलाते हैं। मैंने तुमको ये भी बताया है कि प्लांट टिश्यू को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ऐसी सेल्स का ग्रुप जो या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है। ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, रूट और स्टेम के टिप पर पाया जाता है। और इनकी सेल्स लगातार डिवाइड होती हैं। और जब सेल डिवाइड होगी तो प्लांट लंबाई में बढ़ेगा, स्टेम भी बढ़ेगा और रूट भी बढ़ेगी। और दूसरा कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है। और जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड होती हैं तब भी प्लांट लंबाई में बढ़ता है। और नेक्स्ट होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ पर पाया जाता है, स्टेम और रूट के लेटरल साइड में पाया जाता है। और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती है तो प्लांट मोटाई में बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है। तो इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। एक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के डायमीटर के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, मतलब प्लांट मोटाई में बढ़ता है। वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लिखा है जिससे तुमको लिखने में आसानी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो टिश्यू मैंने बताया प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। पिछली क्लास में मैंने एक चार्ट बनाया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए क्या होता है, द टिश्यू हुज सेल्स डिवाइड, मतलब इस टिश्यू की सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती है एक्टिवली थ्रू आउट लाइफ, लगातार जीवन भर डिवाइड होती रहती है। इस कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एम्प्टी का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू भी इसे कहते हैं। एंड इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है ऑफ द प्लांट, लाइक रूट एंड शूट टिप, मतलब रूट और स्टेम के टॉप पर पाया जाता है। दूसरी हेडिंग अभी मैंने समझाया टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज आर 3 टाइप्स। पहला कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। दीज आर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट पाया जाता है, दीज आर प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, मतलब स्टेम और रूट के टॉप पर पाई जाती हैं। दस आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, और इसकी हेल्प से स्टेम और रूट लंबाई में बढ़ता है। मतलब एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ के लिए जिम्मेदार होता है। इट एक्ट एज, क्या दिया गया, प्रो मेरिस्टेम, और ये किस रूप में काम करता है, प्रो मेरिस्टेम के रूप में काम करता है। हैविंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और इनकी सेल्स बहुत सक्रिय रूप से
एक्टिव रूप से डिवाइड होती रहती है, गिविंग राइज टू अदर मेरिस्टीम, और इसकी सेल्स डिवाइड होकर के दूसरे मेरिस्टीम का निर्माण करती हैं। दूसरा कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टीम। ये परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाई जाती है, और दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, और ये कहाँ पर पाई जाती है? लीफ के बेस में पाई जाती है, ये बात याद रखना। या इंटरनोड ऑन द ट्विग, मतलब दो गांठों के बीच का पोर्शन इंटरनोड कहलाता है, ट्विग का मतलब डाल कहलाती है। ठीक है, तो दो डालों के बीच का जो पोर्शन होता है, स्टेम एक ही होना चाहिए। एक स्टेम में जो दो ब्रांचें निकलती हैं, और ब्रांच हमेशा गांठ से निकलती है, क्योंकि वहीं पर नोट पाया जाता है। क्या इट इज़ हेल्प एलोंगेशन ऑफ प्लांट, और इसकी भी हेल्प से प्लांट लंबाई में बढ़ता है। और नेक्स्ट देखा जाए क्या? लेटरल मेरिस्टीम। दीज आर प्रेजेंट कहाँ पर? लेटरल साइड पे पाया जाता है, प्लांट के लेटरल साइड में, मतलब स्टेम और रूट के लेटरल साइड में पाया जाता है, और हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, और इसकी हेल्प से स्टेम और रूट जो है वो मोटाई में बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? मोटाई में बढ़ता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर? उसी का मैंने फिगर बताया है। मैंने टिश्यू, प्लांट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया कि ऐसी सेल्स का ग्रुप जिनकी सेल्स या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं, या उनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने तीन टाइप में डिवाइड किया, एक एपिकल मेरिस्टीम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टीम, और तीसरा लेटरल मेरिस्टीम। एपिकल मेरिस्टीम कहाँ पर पाया जाता है? ये जड़ और तने, स्टेम और रूट के टिप पर पाए जाते हैं। जैसे ये शूट टिप बताया, वैसे ही रूट टिप होगा, वहाँ पर पाए जाएंगे, और इनकी सेल्स लगातार डिवाइड होती हैं, और जब इनकी सेल्स डिवाइड होंगी तो प्लांट लंबाई में कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टीम, और इंटरकैलरी मेरिस्टीम परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है, और इसकी भी सेल्स जब डिवाइड होगी तो प्लांट लंबाई में बढ़ेगा, ये बात तुम्हें याद रखना है। एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम प्लांट की लेंथ के लिए जिम्मेदार होती हैं, मतलब इनकी हेल्प से प्लांट की लंबाई लगातार बढ़ती है। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया? लेटरल मेरिस्टीम। ये प्लांट के कहाँ पर पाया गया? लेटरल साइड में पाया गया, और इनकी जब सेल्स डिवाइड होती है तो प्लांट मोटाई में बढ़ता है, ग्रोथ में बढ़ता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम की हेल्प से प्लांट लंबाई में बढ़ता है, और लेटरल मेरिस्टीम की हेल्प से प्लांट डायमीटर में बढ़ता है, मोटाई में बढ़ता है। ये बातें तुम्हें याद रखनी होंगी। आगे देखा जाए, आगे कौन सा टिश्यू होगा? परमानेंट टिश्यू।
हाँ, देखा जाए अब क्या होता है, परमानेंट टिश्यू के बारे में बातचीत करनी है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनमें डिवीजन की पावर नहीं पाई जाती है। और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करता है। तो परमानेंट टिश्यू में तुम्हें याद रखना है, वो सेल्स का ग्रुप जिनमें डिवीजन की पावर नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, दिस टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब ये टिश्यू किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल से बनता है। व्हेन दे लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। और परमानेंट टिश्यू की सेल्स में डिवीजन की पावर नहीं पाई जाती है, एंड हैव अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। और इनका शेप, साइज और फंक्शन एक परमानेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब इनकी सेल्स का शेप, साइज या ये टिश्यू का शेप, साइज और फंक्शन फिक्स हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू कहते हैं। तो मैंने परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या बताया, ऐसी सेल्स का ग्रुप जिनमें डिवीजन की पावर नहीं पाई जाती है। और ये किससे बनती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनती है। समझे, बनती किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, लेकिन इनकी सेल्स में डिवीजन की पावर नहीं पाई जाती है। और ये शेप, साइज और फंक्शन एक परमानेंट गेन कर लेती है बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया, दो टाइप में डिवाइड किया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखा जाए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इनके बारे में जरा देखा जाए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो हमको मालूम होना चाहिए ये क्या होता है। इसके बारे में अभी हम 2 मिनट में बता रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें, ये चौथा चैप्टर चल रहा है, सिलेबस अपना बहुत फास्ट चल रहा है। इतना अगर तैयार कर लोगे, इतना तो अगर क्लासेस लगती होती स्कूल में, इतना वो भी नहीं करा पाते जितना मैंने तुमको करा दिया है। और कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। और बहुत जल्दी तुम्हारी फिजिक्स की भी क्लास शुरू होगी, अतिशीघ्र शुरू होने जा रही है फिजिक्स की क्लास। मैथ भी फास्ट चल रही है, क्वेश्चन खूब करो और प्रॉब्लम नोट्स बुक में डालो। तो फिजिक्स भी चल रही है, फिजिक्स के अलावा फिजिक्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। मैथ तो चालू ही है, बायो चालू है, केमिस्ट्री चालू है, केवल फिजिक्स अगले संडे से फिजिक्स की तुम्हारी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखा जाए क्या होता है। परमानेंट टिश्यू को मैंने बताया ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्रश्न होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अगर कोई टिश्यू एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, अगर कोई टिश्यू एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता है और सभी सेल मिल करके एक यूनिट के समान सेम फंक्शन करती हैं, एक ही काम करती हैं। मैंने क्या बताया, अगर कोई टिश्यू ऐसा है जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है और सारी सेल मिलकर के एक यूनिटी के समान वर्क करती हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक पैरेन्काइमेटस, दूसरा कोलेनकाइमेटस और तीसरा स्केलेनकाइमेटस।
तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है। एक मैंने बताया सिंपल, एक मैंने बताया पैरेन्काइमेटस, दूसरा मैंने बताया कोलेनकाइमेटस और तीसरा स्केलेनकाइमेटस। और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? वो टिश्यू जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, एक टाइप की सेल से नहीं, जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है और सारी सेल मिलकर के एक यूनिटी के समान काम करती हैं, तब उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इसके बारे में हम कल तुम्हें बताएंगे। आज इतना, और खूब पढ़ते रहिए और फिजिक्स की क्लास तुम्हारी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आज इतना। बेस्ट ऑफ लक।